रही बारिश को लेकर गंभीर स्थिति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की जिला उपायुक्त के साथ में आपात बैठक, हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार, फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत, इसे जल्द करेंगे सार्वजनिक। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का विरोधियों पर वार। कहा बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी करेंगे सत्ता से बाहर। बाप बेटे ने हरियाणा को किया बर्बाद। फरीदाबाद में बने बाढ़ जैसे हालात, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिसार, पानीपत, यमुनानगर, जींद, झज्जर और चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कुछ स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी जारी किए गए हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लगाने को कहा गया है। 1 सितंबर को हरियाणा के पलवल जिले में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 42 सेल्सियस है और साथ ही हरियाणा में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई बड़ी नदियां उफान पर बह रही हैं, जिसके कारण नदियों के आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। पंचकुला ट्रैफिक डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन ने लोगों से अपील की है कि वे अलर्ट रहें, सिर्फ बताए गए रास्तों में ही सफर करें। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सड़कें या फिर रास्ते बंद हैं, वहां जाने से भी बचें और डीसीपी ने यह भी कहा कि मौसम खराब है, इसलिए लोग सावधानी से वाहन को चलाएं। सफर शुरू करने से पहले रास्तों की स्थिति जरूर चेक कर लें। लगातार बारिश के कारण जिले के कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सड़कें और पुल टूट गए हैं, जिससे कई जगहों पर आवाजाही रुक गई है। तो हरियाणा में सुबह से हिसार, पानीपत, यमुनानगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि हिसार में अंग्रेजों के जमाने की 150 साल पुरानी बिल्डिंग गिर गई है। गांधी चौक के पास हुए हादसे में स्कूली बच्चा बाल बाल बच गया। इससे पहले 31 जुलाई को आई बारिश से इसी बिल्डिंग का हिस्सा गिर चुका है। हिसार में 2 नेशनल हाईवे, कोटपुतली बठिंडा नेशनल हाईवे 148B और यमुना नदी से यमुनानगर सोनीपत करनाल में जमीन का कटाव शुरू हो गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डेंजर लेवल 256 मीटर के मुकाबले अभी मारकंडा 256.05 मीटर ऊपर हो चुकी है। मारकंडा में 28,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और कठवा और मुगल माजरा गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है। सिरसा के जोड़किया पोहड़का गांव में देर रात 3 अलग अलग मकानों की छतें भी गिर गईं, जहां पर 2 युवकों को चोटें आई हैं। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। फतेहाबाद से रमेश ढाका, उमेश साहिब चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला रुख करेंगे फतेहाबाद से रमेश ढाका का। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की क्या स्थिति अभी बनी हुई है, बारिश का क्या दौर जारी है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, बताना चाहूंगा अंकिता, जिस प्रकार से अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो फतेहाबाद से जो है बारिश का दौर तो जारी है ही, लेकिन पीछे जो बारिश हो रही है उसको लेकर के जो है बड़ी आफत कहीं ना कहीं बनती जा रही है। अगर मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो नजदीक लगता जो हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है, जहाँ रतिया इलाका है, रतिया इलाका से जो है घग्गर जो नदी है वो गुजरती है, जिसके अंदर अभी पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। उसको लेकर के अगर बात करूं मैं, यहाँ उपायुक्त महोदय हमारी डीसी जो है मनदीप कौर, उन्होंने जो रतिया क्षेत्र का जो उन्होंने दौरा किया था, पंजाब नजदीक लगता पंजाब बेल्ट है, चांदपुरा है, वहाँ जो है उन्होंने दौरा किया था और कड़ी निगरानी रखने के जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दे दिए हैं। इसके साथ साथ सभी
अधिकारियों को फील्ड में रहने के उन्होंने आदेश दिए और पब्लिक हेल्थ सिंचाई विभाग, पंचायती राज और स्थानीय निकाय विभाग को लगातार निगरानी के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। तय समय में पानी निकासी के लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए। एसडीएम रतिया फतेहाबाद टोहाना मौके पर मौजूद रहे। और अगर मैं बात करूं, ठीक है यहाँ रमेश जाकर जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ उमेश सच साहब भी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बारिश का दौर जारी है और स्कूलों को भी जो है वो ऑफलाइन कर दिया गया है, तो क्या स्थिति अभी धरातल पर देखने को मिल रही है और क्या समस्याएं देखने को मिली हैं? देखिए अंकिता, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो लगातार जो है प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को अलर्ट पे रखा गया क्योंकि मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर काफी तेज बारिश जो दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। जो रोजमर्रा के जो यानी कि लोगों को शहर में आना जाना पड़ता था, तो वहाँ पे ज्यादा पानी खड़ा होने की वजह से आमजन के ऊपर काफी असर देखने को मिल रहा है। उसके साथ में आज जो चरखी दादरी डीसी मुनीष शर्मा है, उनकी तरफ से सभी विभागों को अलर्ट पे रखने के निर्देश दिए, चाहे वो जन स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, चाहे पंचायती राज विभाग है, चाहे नगर निकाय के जो और भी जितने विभाग है, उन सबको अलर्ट पे रखा गया। क्योंकि लगातार देखने में आता है कि कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से कई दिनों तक पानी खड़ा हो जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए और सभी विभागों को अलर्ट पे रखने रहने। और साथ में एक बात और कहा गया कि जो भी कर्मचारी वो अपनी फील्ड में रहें, यानी कि बिना जरूरी कार्य के, बिना सूचना के जो है अपना छुट्टी ना ले। और इस प्रकार का जो है आगामी दिनों में जो है सतर्कता बरतने के निर्देश चरखी दादरी डीसी की तरफ से सभी विभागों को दिए गए हैं। उसके अलावा जैसे बात की जाए चरखी दादरी जिले में बारिश की, तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे काफी जगहों पे पानी खड़ा हो गया और जो जल भराव है उसकी स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ा। चरखी दादरी शहर की अगर बात की जाए तो बस स्टैंड के सामने से लेकर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा हुआ है, दुकानों में सब पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और आमजन का यही मानना है कि प्रशासन अगर समय रहते अगर प्रयास करता तो इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि लगातार देखने में आता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जो नाले होते हैं और उनकी सफाई न होने की वजह से वो रुक जाते हैं और सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के आगामी दिनों में अगर और ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि कई इलाकों में जो है कई फुट तक पानी खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, उमेश बने रहिए हमारे साथ। रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यमुना नदी का जो है उफान देखने को मिल रहा है, भव्य नजारा देखने को मिल रहा, जिससे प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम अभी तक किए हैं? की बात की जाए तो उधर से जितना जो है उफान पे है वो नदियां, तो उसका असर बिल्कुल हरियाणा में बिल्कुल पड़ने वाला है। और लगातार अगर बात करो प्रशासन की तो फतेहाबाद और सिरसा का नाम भी उन्होंने जो है किया है कि वहां जो है अपना पहले से ही मुस्तैद रहे, अधिकारी अलर्ट रहे, क्योंकि यहाँ पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। अभी मैं भट्टी इलाके की बात करना चाहता था आपसे कि रात जो है लगातार 3 बजे तक जो है एक्शन भोला सिंह मौजूद रहे हैं, एसडीओ परवीन जी, उनके साथ अश्विनी जी है, मंजीत जी है। भट्टी इलाके से गुजरने वाली जो पीछे से आती है, अगर मैं इसकी बात करूं कि दादरी, रेवाड़ी, भवानी खेड़ा, आंसी, भिवानी, हिसार होते हुए ये जो है ये हिसार घग्गर मल्टीपर्पज जो ड्रेन है ये भी टूटने के कगार पर है। और कल जो है दिन में कुछ जगह से टूटी थी, जिसको लेकर के किसान नेता कमल बिस्ला वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है इलाका वासियों से अपील की है कि प्रशासन का इस समय प्रशासन का साथ देने की जरूरत है। और सभी किसान भाई जो है अपना रात से ही जो है जुटे हुए हैं, जो खाली कट्टे हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। गौशाला के अंदर जान वाला बादल की बात करूं, रामपुरा की बात करूं, बदली की बात करूं, सूबी नजदीक लगता हिसार जिले का गाँव है, लेकिन इस इलाके में जो है ये जो हिसार मल्टीपर्पज जो ड्रेन है ये गुजरती है, यहाँ पर जो टूटने के कगार पर है। एक्शन से अभी हमारी बात हुई है भोला सिंह से, एसडीओ परवीन से हमारी बात हुई है, सिंचाई बात है। उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरी तरह से अलर्ट है, हमारी टीमें दिन रात वहां पर जो है मौजूद है। और जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां, और इलाकावासी की बात करूं, इलाकावासी जो सुनिया गांव की बात की जाए, वहां से लेकर के तमाम जो ये नजदीक लगते गांव है, सभी किसान जो है वो जागरूक हो चुके हैं और वो लगातार जो है मिट्टी डालने का प्रयास प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पीछे से अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो ये जो तटबंध है, ये शेम का इलाका है, बत्तू कलांगा, जिसके अंदर शेम है, उसके कारण जो है दलदल मच जाती है। तो वहां पर ज्यादा अब समय बाद ट्रैक्टर ट्रॉली जाना, जेसीबी जाना भी वो है जो खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि अगर बात की जाए कल की, तो कल से यहाँ काफी किसान इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो है कुरुक्षेत्र
वहां पर भी पहुंचे थे। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सेम का जो इलाका है इसको जो है संभाला जाए, इसके लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी समस्या कब समाप्त होगी वो बताना चाहूंगा आज हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से कि मुआवजे की मांग की जाती है। किसानों को मुआवजे से कोई चाव नहीं है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। इसका स्थायी समाधान जो हिसार गद्दर ड्रेन जो है, मल्टीपर्पज ड्रेन है जो गुजरती है, इसके तटबंध जो है ये मजबूत करने से बात नहीं बनने वाली। जो है इसको सिमेंटेड किया जाए, इसको जो है सीमेंट और रेता बजरी के उससे जो है सिमेंटेड बनाया जाए ताकि जड़ से समस्या का समाधान होगा। क्योंकि इलाका वासियों की फसलें जो है काफी गांव सपेट में आ जाएंगे। नहीं तो पिछली साल की बात की जाए, रतिया क्षेत्र से गुजरने वाली घग्गर का जो नाला जो नजदीक से यार्की से गुजरता है वहां से टूटा और उसके बाद फसलों का जो तबाह होना वो किस प्रकार का मंजर था 2022 का, जिसके अंदर जो है कितनी तबाही हुई थी, कितनी फसलें बर्बाद हुई थी, लोगों की मोटरें खराब हुई थी। हम मानता हूँ डीसी मंदिर और जो पूरे प्रशासन को जो है लेकर के सभी विभागों को लेकर के अलर्ट है। उन्होंने छुट्टियां रद्द कर दी है, तमाम तरीके से जागरूक रहने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं कि कोई भी दिक्कत जनता को ना आए। उसको लेकर के अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो है प्रशासन अलर्ट है और तमाम तरीके की व्यवस्था। आपने बताया कि लगातार जो है वो काम कर रहा है और मुआवजे की मांग जो है वो भी की जाती है। तो कौन कौन से जो इलाके हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम सोनीपत की बात करें तो 2023 में भी यहां पर बाढ़ आई थी और अभी क्या वहां पर तैयारियां की गई है? कई गांवों में फसलों तक पानी भी पहुंच गया है नदी का। रमेश आपको आवाज मिल रही? ठीक है उमेश, मेरा सवाल आपसे है। रमेश जी आपको आवाज आ रही है? रमेश जी आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर बात की जाए सोनीपत की तो यहां पर 2023 में भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी। जैसा कि आप बता रहे थे कि लगातार किसान जो हैं वो परेशान हैं, क्षेत्रों को खाली भी कराया जा रहा है। तो कौन कौन से इलाके आ रहे हैं जहां पर किसान संतुष्ट भी हैं और खाली किए जा रहे हैं उन इलाकों को? ठीक है उमेश, सत साहिब जी के पास जाना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि बाढ़ की स्थिति किन किन इलाकों में देखने को मिल रही है, किसानों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्योंकि अगर बात की जाए सोनीपत की तो 2023 में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, आकलन किया गया था, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है? मैं बताना चाहूंगा पूरे हरियाणा के जो किसान संगठन है उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि जो खराब फसलें उनका मुआवजा दिया है। उसके साथ में मुख्यमंत्री ने एक नई पहल करते हुए जो भी प्रभावित यानी कि जिले हैं उनमें जो है किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की भी एक व्यवस्था 10 सितंबर तक की हुई है, जिसमें चरखी दादरी जिले के भी 34 गांवों को शामिल किया गया है। टोटल अगर बात की जाए पूरे हरियाणा के 1402 गाँव है जहाँ पे 10 सितम्बर तक किसान अपनी जो खराब फसलों को उनके मुआवजे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तरफ से सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी डीसी को आदेश दिए गए कि सभी जिलों में प्रभावित जो किसान है उनकी फसलों में अगर ज्यादा दिन पानी खड़ा रहता था उनका गिरदावरी करवा करके इनको उचित मुआवजा दिया जाए। अगर बात की जाए फसलों की तो फसलों में जो है काफी एरिया ऐसे हैं, चरखी दादरी जिले सहित और भी प्रदेश के कई जिले हैं जहाँ पे ज्यादा पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पे जो है जल निकासी के लिए मोटर पंप लगाने की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा करने के आदेश दिए गए हैं। उसके अलावा जो किसानों से भी अपील की जा रही है प्रशासन का सहयोग करते हुए जो फसलों को बचाने के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि नहरें टूटने की वजह से कई एकड़ में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो जाती है। तो उसको लेकर के भी प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं और सभी विभागों के कर्मचारियों को यानी कि सुचारू रूप से काम करने की जो है जी। उमेश आपसे ये भी जानना कि काफी नदियां जो है प्रदेश की नदियां जो है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? अगर बात करें यमुना नदी की तो यहाँ पर भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद में क्या स्थिति वहां कर देखने को मिल रही है? जी अगर हथनीकुंड बैराज की बात की जाए तो वहाँ पे जो काफी क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो साथ लगते एरिया हैं वहाँ पे ज्यादा जल भराव होने की संभावना है। तो प्रशासन द्वारा वहाँ पे एनडीआरएफ और साथ में और भी टीमें लगाई गई। जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की बाढ़ की स्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई जिलों में जो है लोगों के घर तो कई फुट पानी खड़ा हो गया, जिसके चलते जो है लोग बहुत परेशान है, उनको आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ में जो
पशु हैं उनके लिए भी जो चारे की व्यवस्था नहीं है, लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूलों को भी कई दिन के लिए यानी कि कई जिलों में जो बंद रखने के आदेश दिए गए, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा यानी कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी विभाग को यही निर्देश दिए गए, सभी विभाग आपस में मिलते हुए समन्वय के साथ में काम करें और तालमेल मिलाकर के अगर काम करेंगे तो लोगों को परेशानी इतनी नहीं होने पाएगी। और सरकार द्वारा जो जारी निर्देश है उनका जिला स्तर पे यानी कि पालन किया जाए और जो भी सीवरेज लाइन है, चाहे वो यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उनकी जो सुचारू रूप से निरीक्षण किया जाए, ताकि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको सोल्व तुरंत किया जाए, ताकि पानी निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जाए, इसके लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल। रमेश, मेरा सवाल आपसे है, अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की क्या स्थिति बनी हुई है? कटौती वहां पर जारी है और स्थिति जो है वो सड़कों पर क्या देखने को मिल रही है? देखिए, हालातों की बात की जाए तो अभी तक तो जो है बिजली के कट ज्यादा नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इलाके में जो है पानी ज्यादा कहीं भी इतना ज्यादा भरा हुआ नहीं है। भोना शहर की बात करूंगा, वहां पे पानी भरा था, तो अभी भी शायद डाउन तो नहीं गया है, क्योंकि कल विधायक जो बलवान दौलतपुरिया उन्होंने भी दौरा किया था, पूर्व विधायक दुराराम उन्होंने भी दौरा किया था, और बिजली के कट जो है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बारिश नॉर्मल है अभी तक तो। लेकिन ये जो घग्गर और ये मैंने हिसार मल्टीपर्पज जो ड्रेन बताई है, इनके अंदर लगातार पानी बढ़ता आ रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। बिजली लगातार चल रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा इस हालातों के अंदर, क्योंकि जो ये आफत जो कुदरत जो ऊपर से जो कहर बरपाता है उसके आगे प्रशासन घुटने टेक देता है, आम इंसान घुटने टेक देता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए पंजाब में क्या हालात बन चुके हैं, हरियाणा से राशन जा रहा है, हरियाणा से खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, किसान मदद कर रहे हैं। तो ये कुदरत का जो कहर होता है उसके आगे चाहे प्रशासन है, कोई आम नागरिक है, कोई किसान है, कोई पशु है, कोई जानवर है, कोई भी इसके आगे नहीं टिक पाता। अभी अगर मैं बात करूं भट्ट इलाके की, तो वहां पर जो है लाइट, ठीक है आपने प्रश्न किया कि लाइट बिल्कुल साथ साथ चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात में क्या प्रशासन कैसे काम करेगा, लाइट का वहां पर व्यवस्था चाहिए, चाहे जनरेटर की व्यवस्था की जाए, लेकिन तमाम तरीके से जो है काम प्रशासन अपना कर रहा है और अभी लाइट की व्यवस्था ठीक कर रही है, क्योंकि लगातार पीछे से जो पानी बढ़ता आ रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों से माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। चाहे मैं रामपुरा गांव की बात करूं, जांडवाला की बात करूं, गदली गांव की बात करूं, तुली की बात करूं, यहाँ पर किसान जो है बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कल जो है एसडीएम राजेश ने दौरा किया था, उनके साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी थे और भी काफी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे थे, किसान नेता वहां पर मौजूद थे। एक अपील की गई थी जनता से कि तन मन धन से जो है प्रशासन का साथ दिया जाए, ताकि इस बड़ी आफत से जो है निपटा जाए। उसके बाद में लोगों ने अचानक से जो है एकदम मोड़ भी लिया और सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से मिट्टी डाली जा रही है, प्रशासन की वहां पर जेसीबी चल रही है, तो तमाम तरीके की व्यवस्था जो है वो, चाहे डीसी मंडीप कौर की बात करूं, उन्होंने सभी अधिकारियों को जो अलर्ट कर दिया है, किसी भी प्रकार की जो है अगर कोई हरकत करता है, कोई काम समय पर नहीं करता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सभी अधिकारी अलर्ट हैं और यहाँ पर तमाम व्यवस्था है वो देखी जा रही है। अंकिता जी। जी बिल्कुल। उमेश, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि कई स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई, जैसा कि आपने उसके पहले भी बताया था, तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी बच्चों की पढ़ाई क्या कब तक ऑनलाइन चलेगी? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि हिसार में अंग्रेजों के जमाने से बने 150 साल पुरानी इमारत जो है वो गिर गई है। इसके पहले भी अभी जब बारिश हुई थी तो जुलाई में देखने को मिला था कि कुछ हिस्सा वहां पर गिरा हुआ था। जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा, बारिश से जो इतनी ज्यादा है कि जल भराव होने की वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो रही हैं और लगातार कई दिन पानी खड़ा होने की वजह से जो है मकानों में दरारें आ रही हैं और लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो ये एक अगर ज्यादा बारिश और जो हो जाती है तो ये घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो इसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी की गई है और जो है ऑनलाइन क्लासें शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं काफी जिलों में। तो इससे जो है लोगों यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनका यही मानना है कि ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और जो बारिश का मौसम है उससे बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि आने जाने में बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई शहरों में कई फुट पानी का जो स्कूलों के आगे खड़ा हो जाता है, जिससे आने जाने में बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के जो शिक्षा विभाग द्वारा ये जो है
निर्देश दिए गए कि स्कूलों को बंद रखा जाए, क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार अभी पिछले 2 दिन काफी भारी बारिश है जो कई इलाकों में हुई है, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर हुआ। तो स्कूली बच्चे जो छोटे होते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है और ये बहुत ही यानी कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए जल भराव की, तो जल भराव काफी एरिया में ऐसे है जहाँ पे कई दिनों तक पानी खड़ा रहा है और प्रशासन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जल निकासी का समुचित व्यवस्था की जाए ताकि जो पानी खड़ा होने की वजह से आम जनजीवन पे जो असर रहा है उनसे कुछ राहत मिल सके। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन, जैसे चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो जन स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो पंचायती राज या बिजली विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी यही निर्देश दिए गए कि अपने जो हॉस्पिटल वगैरह में सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखें और जो मरीज जो भी आते हैं उनका समय रहते इलाज किया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखने में आता है कि कई दिनों तक ज्यादा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छर मक्खी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश ये दिए गए हैं कि जहाँ पे ज्यादा जल भरा होता है वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जाए ताकि जो मच्छर मक्खी जो पनपने से रोका जा सके और लोगों को कुछ राहत मिल सके। और अगर बात की जाए बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग की तरफ से देखने में आता है कि कई जगह जो है बारिश के कारण ज्यादा जल भराव होने की वजह से लाइनें काफी ठप हो जाती हैं। तो बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए कि जो है लोगों को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़ता है, इसलिए जो कर्मचारी फील्ड में रह के काम करें और आम लोगों के साथ में तालमेल बनाते हुए जो है कि किसी प्रकार की बिजली की समस्या न होने दी जाए। जी बिल्कुल। रमेश, मेरा सवाल आपसे है कि अगर देखा जाए तो 2 नेशनल हाईवे डूब गए हैं हरियाणा में और साथ ही मरकंडा डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। अगर यमुनानगर की बात करें, करनाल की सोनीपत में, तो यमुना में कटाव देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे इस स्थिति से प्रशासन निपटेगा? देखिए अंकिता, ये कुदरत का कहर है। इसके आगे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रशासन घुसने टेक देता है, हर एक व्यक्ति घुसने देता है, क्योंकि इसके आगे किसी की पार नहीं बचती। अगर बात कीजिए बड़े बड़े हाईवे टूट चुके हैं, कहीं से दरारें आ चुकी हैं, तो देखिए रमेश, जो पानी इकट्ठा हो जाता है कि ऐसी स्थिति हर साल देखने को मिलती है। इस बार बारिश तो ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले तो लाख दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि बारिश में या फिर मानसून में किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार भी हमें वही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा। बिल्कुल, ये तो बात सही कही आपने कि जहां तक बात की जाए प्रशासन की, तो अगर प्रशासन काफी समय पहले, अब पता होता है कि ये जो है बारिश का मौसम हर साल आता है, इसके अंदर जो है बारिश ज्यादा होती है, कहीं पीछे से बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, तो उसको लेकर के तैयारियां पहले से होनी चाहिए। अब छोटी छोटी बात की जाए, जहाँ गांव स्तर की बात की जाए, जहाँ से शुरुआत होती है, गाँव की साफ सफाई, गलियों की सफाई, फिर शहरों की सफाई समय से पहले अगर हो जाए, सभी टीमें अगर इनकी हो, प्रशासन अगर समय रहते सभी व्यवस्थाएं कर ली जाए, तो ये बड़ी दिक्कतें नहीं आती है। बड़े बड़े हाईवे टूट रहे हैं तो पानी की निकासी आगे से आगे जो है कहीं ना कहीं सप्लाई लगातार होती रहे तो आगे से आगे पानी निकल जाता है, उससे कहीं ना कहीं बड़े हादसे नहीं होते। बिल्डिंग जो है धराशायी हो रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है पानी की निकासी ना होने की वजह से। अभी पिछली बारिश के अंदर देखा कि स्कूलों में पानी भर चुका है, तो स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर अगर पानी भरेगा तो बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जो है पानी अपनी जगह बनाएगा और नींव के अंदर अगर बिल्डिंग के पानी जाएगा तो बिल्डिंग डाउन एकदम जो है बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चों की जाने वाली तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं वो बारिश के जो इसे मौसम से पहले जो अगर प्रशासन कर ले तो ऐसी दिक्कतें नहीं आने वाली। अभी मानता हूँ पीछे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी ज्यादा बारिश हो रही है उसके कारण जो अभी जो नीचे जो अपना इलाका है, यहाँ पर जो है जो डाउन इलाका है वहां पर पानी लगातार ऊपर से आ रहा है, कहीं गटर के माध्यम से है, ड्रेनों के माध्यम से है, तो ये टूटेंगी और टूटने के बाद जो है इलाके के अंदर फसलें बर्बाद होना, बड़े बड़े हाईवे जो है धराशायी हो जाना, बिल्डिंगें गिरना, ये स्वाभाविक है। समय रहते प्रशासन को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए था। इसके लिए मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अगर सारा सिस्टम को पहले से ही काबू कर लिया जाए, अच्छा सिस्टम अगर संभाला जाए तो बड़ी दिक्कतें नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। उमेश, मेरा सवाल आपसे है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो बारिश का है वो कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है और अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो उनका क्या कुछ कहना है?
जी, अगर कृषि विभाग की बात की जाए तो किसानों को यही सलाह दी जा रही कि अपनी फसलों में ज्यादा अगर जल भराव होता है तो उसकी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि बाजरा जो बाजरे की फसल है वो तैयार है, साथ में कपास की फसल भी जो है अभी यानी कि पकाई की तरफ है। तो इसको लेकर के कृषि विभाग के जो अधिकारी उनकी यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसान अपनी फसलों में ज्यादा पानी न खड़ा होने दे, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो जल भराव होने की वजह से फसलें खराब हो जाती है कई दिनों तक पानी खड़ा होने की वजह से। तो इसको लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों का यही मानना है। साथ में अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात किया जाए तो सभी कर्मचारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड में रह करके लोगों को या जागरूक करें और ज्यादा यानी कि पानी न खड़ा होने दें, क्योंकि बारिश के दिनों में जो है अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। अगर समय रहते उनका यानी कि सतर्कता बरती जाए तो बीमारी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इसको लेकर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जो कर्मचारियों की तैनाती है, साथ में दवाइयों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, चाहे वो सरकी दादरी सामान्य अस्पताल की बात हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनकी बात हो। तो सभी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उनमें जो डॉक्टर है उनको यही सलाह दी जा रही है कि लोगों का जो समय रहते इलाज किया जाए ताकि स्थिति का ज्यादा गंभीर स्थिति न बन पाए और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसको लेकर के लगातार जो सरकी दादरी डीसी भूमि शर्मा है उनकी तरफ से भी सभी विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठ करके उनको समय समय कर निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरा एकजुट होकर के काम करेगा, तो स्थिति का ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं होगी। और बारिश के दिनों में जो अभी लगातार आगे मौसम बताया जा रहा है कि 12 सितंबर तक कई इलाकों में जो है फिर से बारिश ज्यादा होने की संभावना है। तो इसको लेकर के सरकी दादरी जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पे है और जो सरकी दादरी शहर है वहाँ जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कि जो डिस्पोजल पॉइंट है यहाँ पे जो है पानी की निकासी करने की उचित व्यवस्था की गई। तो वहाँ पे लगातार अधिकारी और कर्मचारी निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में नगर परिषद के चेयरमैन बख्शीराम उमेश सच साहिब और रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई जिलों में आज बारिश का दौर जारी है, अलर्ट भी जारी किया गया है, राहत बचाव कार्य भी जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।